वो जो यूट्यूब अकाउंट था वो अकाउंट गॉट हैक्ड इन दिस केस. देयर आर मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर फॉर हिम. तो वो मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर का उसका डेटाबेस चला जाता है इन दैट केस. तो उन्होंने क्या किया, इसको दे आस्क्ड हिम सम 2 करोड़ रुपीस इन दिस. 2 करोड़ दोगे तो वो अकाउंट का लॉगिन डिटेल्स आपको वापस दे देंगे. ही हैड टू पे दैट. 2 crores नहीं, सॉरी, इट इज सम 20 lakhs रुपीस पूछे थे. 20 lakhs ही had asked in this case. वो 20 लाख 2 करोड़ फॉलोअर्स है उसके. हाँ, तो 20 लाख रुपीस दे आस्क्ड इन दिस. ही हैड टू पे दैट 20 लाख सो दैट टू गेट बैक हिज अकाउंट. सिर्फ वो लिंक क्लिक करने से वो अटैक हुआ था. दिस इज कॉल्ड एज फिशिंग इन दिस केस. जैसे आपको भी कोई मैसेज आता है सेइंग दैट आईफोन 20,000 में डिस्काउंट दे रहे हैं, तो वो लिंक क्लिक कीजिए, इट टेक्स टू वन साइट इन दिस केस. वो साइट को जाने के बाद सिर्फ वो क्लिक करते ही वो साइट से आपका सिस्टम में एक फाइल डाउनलोड होता है एंड दैट फाइल विल स्टार्ट एक्सेसिंग योर सिस्टम इन दिस केस. तो ऐसे बहुत सारे हार्मफुल लिंक्स है दैट लिंक्स कैन क्रिएट प्रॉब्लम फॉर द यूजर्स. उसको हम बोलते हैं फिशिंग बोल के. जो आपको लिंक के थ्रू आपका सिस्टम को एक्सेस करते हैं या आपका डेटा हैक करते हैं, उसको हम बोलते हैं फिशिंग. तो हमारे को ऐसा कोई लिंक आया तो, या इफ यू गॉट सम लिंक, वो लिंक्स को अगर हम ब्राउजर में हमारे गूगल क्रोम में या मोजिला फायरफॉक्स विच ब्राउजर यू टाइप, वो ओपन हो जाता है because they don't have a mechanism where they can identify whether it is a, fake link or it is a genuine link. ठीक है. तो वो डिटेक्ट करने के लिए हम अपना एप्लीकेशन यूज करते हैं. ठीक है. सो दिस इज व्हाट योर एंटी फिशिंग ब्राउजर डज इन दिस केस. तो इतना पहले उनको पहले एक्सप्लेन करना है साहब कि व्हाट एग्जैक्टली योर प्रोजेक्ट डज इन दिस. सेकंड, यू हैव टू एक्सप्लेन आपके प्रोजेक्ट में क्या होता है. थ्योरेटिकली आप एक्सप्लेन है. So, यहाँ पे क्या है बोले तो वी हैव यूजर. जो कोई भी हमारा एप्लीकेशन यूज करना चाहता है वो पहले रजिस्टर करेगा, फिर लॉगिन करेगा. लॉगिन करके उसके होम पेज में ही कैन टाइप अ पर्टिकुलर वेबसाइट. जैसे आप अपना गूगल क्रोम में यूज करते हैं, तो गूगल क्रोम में आप जो भी यूआरएल टाइप करते हैं वो ओपन होता है. हमारे ब्राउजर में इफ यू टाइप एनी यूआरएल, अगर वो यूआरएल क्लीन है, नो इश्यूज, तो वो अपने आप वो टैब ओपन हो जाता है. अगर वो यूआरएल आप जो टाइप कर रहे हैं दैट इज वन ऑफ द सस्पिशियस यूआरएल, हमारा एप्लीकेशन आपको वार्न करता है कि ये यूज नहीं करना. ठीक है. दिस इज व्हाट आवर एप्लीकेशन डज इन दिस केस. इसका एक्सप्रेशन सेकंड स्टेज. देन यू हैव टू रन द प्रोजेक्ट एंड यू हैव टू एक्सप्लेन इन दिस केस. ओके. तो एक्सप्लेन करने के लिए आई विल बी पुटिंग योर प्रोजेक्ट इन सी ड्राइव में रखा हूँ. जिधर भी हो, यू नो हाउ टू रन द पाइथन प्रोजेक्ट इन दिस केस. तो आपका मेरे पास एकेडमिक्स प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के अंदर प्रोजेक्ट 2022, यहाँ पे आपका एंटी फिशिंग ब्राउजर. सो गो इनसाइड दिस पर्टिकुलर प्लेस. यहाँ पे ऑलरेडी मैं एक शॉर्टकट क्रिएट करके रखा सो रहता हूँ. जो हम पाइथन manage.py मेक माइग्रेशन माइग्रेट रन सर्वर बोल के जो क्लिक करते हैं, वो सब इसके अंदर बैच फाइल में लिख के दिए. सो व्हेन यू डबल क्लिक ऑन दिस, ऑटोमेटिकली वो क्या करता है, इट विल ओपन. वो जिधर भी है वो ऑटोमेटिकली ओपन करके इट विल एग्जीक्यूट मेक माइग्रेशन माइग्रेट सब कर लेता है. टेक सम टाइम. एनी अदर ब्राउजर अदर नहीं है. ठीक है. So, थोड़ा टाइम लेता है ये. उसके बदले में वी कैन रन इट बाय आवरसेल्फ इन दिस केस. तो मैं क्या करता हूँ, जस्ट क्लिक एनीवेयर cmd, वो अपने आप कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन होता है. हो गया. सो पाइथन manage.py. अब डायरेक्ट रन सर्वर भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं. तो क्विट द सर्वर विद कंट्रोल ब्रेक बोल के आ गया. आने के बाद इसको मिनिमाइज करो, पूरा एग्जीक्यूशन खत्म होने तक इसको क्लोज नहीं करना. ठीक है. देन यहाँ पे एक, वहाँ पे हम क्या करते हैं, ब्राउजर ओपन करके लोकल होस्ट कॉलन 8000 वो सब डालते हैं. जरूरत नहीं है. मैं यहाँ पे शॉर्टकट क्रिएट करके रखा हूँ. जस्ट डबल क्लिक ऑन दैट ब्राउजर को. पहले सर्वर डॉट बी ए टी को रन करते हैं, उसके बाद प्रोजेक्ट बोल के जो यूआरएल है उसको ओपन करते हैं. करने के बाद द फर्स्ट थिंग इन दिस वेरी सिंपल, go for register. So you'll enter your data and you'll register in this. Name MEHAK. M A
EK. Right? Okay. So mobile number, I'll just put some random number 00911 डालता हूँ. नंबर को याद रखना बिकॉज द नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट. मोबाइल नंबर से लॉग इन करते हैं. विल कीप द सेम मोबाइल नंबर को ही पासवर्ड रखता हूँ. MAHEK@gmail.com. अपलोड सम फोटो. So registered successfully मैसेज आ गया. आने के बाद देन यू गो टू द लॉगिन. लॉगिन में वो जो रजिस्टर करते वक्त जो मोबाइल नंबर पासवर्ड डाले थे वही मोबाइल नंबर और पासवर्ड देके तो लॉगिन क्लिक करते ही आपका एंटी-फिशिंग ब्राउज़र आ गया. ओके. तो अभी लेट मी ओपन वन सिंपल वेबसाइट से www.gmail.com. ये तो फेक नहीं है. सो चेक एंड ब्राउज. क्लिक किया. इट सेज इट इज अ सेफ साइट इन दिस केस. ओके. सेफ साइट है. यहाँ पे ब्राउज हिस्ट्री में आपको वो इन्फॉर्मेशन स्टोर हो गया. इट इज अ सेफ साइट. तो क्लिक ऑन ओपन. आप वो साइट को ओपन होगा. हमारे लोकल में नहीं होता है बट इट विल ओपन दैट पर्टिकुलर साइट. दैट इज http डाले तो हो जाता है. ओके. डू दैट. के अंदर https://www.gmail.com पूरा URL दीजिए. चेक बोल के क्लिक कीजिए. यहाँ पे द प्रॉब्लम इज हम जब डाले थे https बोल के नहीं डालना बिकॉज दैट इज ऑटोमेटिकली टेकन बाय द ब्राउजर्स. आप खुद मैन्युअली कर रहे हो. इट इज फाइन. इट इज अनसेफ. ओके. यहाँ पे मेरे पास और थोड़े साइट्स है दैट इज वो जो अनसेफ थे तो उसको रिकॉर्ड भी नहीं किया. You can take www.pchmsoft.in. So click on browse. ये मेरा खुद का साइट है. So it is it's a safe site. Browse क्लिक करो. You have the safe site. एक्चुअली ओपन होना चाहिए. मैं आपको लिंक चेंज कर रहा हूँ करके ये दे देता हूँ. तो ऐसे जो साइट सेफ है इट विल बी ओपनिंग इन दिस केस. जो अनसेफ है इट विल नॉट बी इवन डिस्प्ले टू यू. वहाँ पे तो ओपन नहीं होगा. यहाँ पे आपको वो शो भी नहीं करेगा बिकॉज नेक्स्ट टाइम यू वांट टू एक्सेस जीमेल में फिर वहां पे जाके सर्च करने का जरूरत नहीं है. डायरेक्टली आई कैन कम हियर. आई कैन ओपन द साइट इन दिस केस. मेरा काम इतना ही है. दैट इज एज अ यूजर इन दिस केस. नाउ गो टू लॉग आउट करो. वी विल लॉग इन एज अ एडमिनिस्ट्रेटर इन दिस केस. तो एडमिनिस्ट्रेटर का लॉग इन करना है तो 9876543210 इसको याद रखो. 9 से 0 तक उल्टा. एंड पासवर्ड इज ऑल्सो सेम. लॉगिन बोल के क्लिक करो. गलत है शायद. इट इज admin123. सो मोबाइल नंबर 9 से 0 तक उल्टा. पासवर्ड इज admin123. ओके. तो नाउ यू कम टू द एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन पेज ऑन दिस. तो यहाँ पे व्यू ब्राउजर हिस्ट्री. तो व्यू ब्राउजर हिस्ट्री में आज तक कौन कौन यूजर क्या क्या ब्राउज किए हैं सब इंफॉर्मेशन दिखा. तो मैंने 3 साइट किया था. पर विवेक मैं पहले कल चेक कर रहा था gmail.com का किया था. मैं ये एक ट्राई किया था फ्री मनी login.xyz. दिस इज ऑल्सो अनसेफ इन दिस केस. ओके. तो आज अभी आप gmail.com किए वो सेफ है. वन मोर https बोल के डाले थे वो क्या हुआ था https और ब्राउजर https डाल के अनसेफ भी किया था. सो दैट इंफॉर्मेशन यहाँ पे बोलता है अनसेफ है. इट इज शोइंग इन रेड कलर बिकॉज क्लिक करेंगे तो इट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू. एनीवेज ये आप जीमेल का ओपन कर सकते हैं. क्लिक ऑन इट. इट विल गो टू जीमेल साइट. मतलब वो जीमेल का ये एक्चुअली नेट पे डिप्लॉय किया तो वो ओपन हो जाता है. ओके. तो इस तरीके से द एडमिनिस्ट्रेटर कैन व्यू कि कौन कौन यूजर कौन से साइट्स एक्सेस किए थे उसमें सेफ कौन सा है अनसेफ कौन सा है. ही कैन ओपन द अनसेफ इफ ही वांट्स. आपको वो दिखेगा भी नहीं. ठीक है. नेक्स्ट सेम थिंग विद द व्यू यूजर्स. कौन कौन रजिस्टर्ड यूजर है उनका इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेटर देख सकता है. उनको डिलीट भी कर सकता है. ओके. ये हमारा एप्लीकेशन है. तो एग्जीक्यूशन इज दिस मच. इतना उनको दिखाना है. बट पॉइंट इज द एग्जामिनर में आस्क यू कि जब कोई यूजर लॉग इन करता है से मेरा अकाउंट पे लॉग इन हो रहा हूँ. सो सेम थिंग एप्लीकेशन इन दिस केस. तो व्हेन यू टाइप एनी वेबसाइट तो हाउ डज द सॉफ्टवेयर गेट टू नो कि वो वेबसाइट सेफ है क्या नहीं है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप वहाँ पे दिखा रहा है कि इट इज अनसेफ बट हाउ कैन यू से इट इज अनसेफ इन दिस. जब भी कोई यूआरएल डालते हैं वो यूआरएल का प्रॉपर्टीज को देख के हम बोलते हैं कि उसका वो फेक है कि सेफ है बोल के. वो कैसे पता चला. सो फॉर दैट आपके प्रोजेक्ट में हमारे पास एक CSV फाइल बोल के आता है.
ओपन द CSV। यहाँ पे वी हैव लिस्टेड आउट, हम केगल बोल के एक वेबसाइट है, वो वेबसाइट से ये फाइल को निकाले। वो वेबसाइट में हमारे को पूरा डेटा मिलता है। वो डेटा में यहाँ पे हमारे को बता रहे हैं कि कौन से वेबसाइट जेन्युइन है, कौन से वेबसाइट्स नहीं। सो दीज आर ऑल लिस्ट ऑफ साइट्स इन दिस केस। ये सब बैड बोले तो दे आर ऑल नॉट गुड साइट्स इन दिस, मतलब फेक साइट्स होने के चांसेस है। सो देर आर सो मेनी साइट्स यहाँ पे, देर आर गुड साइट्स, देर आर बैड साइट्स, दोनों है यहाँ पे। ओके, so बहुत सारे, देर आर टोटल अराउंड 5,49,347 URLs हम यहाँ पे कलेक्ट किए। इनमें से मेरा वेबसाइट जो टेक्नोसॉफ्ट वेब था वो नहीं था। ये बताएंगे तो आप सोचेंगे सर उसमें क्या है, जो टाइप किया है यहाँ पे गुड है बोले तो निकलता है, बैड है बोले तो छोड़ देता है, वैसा नहीं रहता। यहाँ पे उसको समझने के लिए कि जेन्युइन वेबसाइट कैसा रहता है, फेक वेबसाइट कैसे करता रहता है, वो ट्रेनिंग के लिए ये फाइल यूज होता है। ठीक है, अभी आपको ये क्या है, व्हाट इज दिस, हाँ, ये क्या है, वो क्या है, आपको कैसे पता चला वो मोबाइल है, वो पेन ड्राइव है, आपको सिखाया गया है, राइट। सो व्हेन यू आर स्मॉल किड, तब से आपको हर चीज को सिखाया जाता है। तो सिखाने के बाद आज आप देख के आप बोल सकते हो कि हाँ ये मोबाइल है, व्हाट इज दिस, कैसे बोल सकते हो, उसका वो भी सेम, वो दोनों सेम है, पर उसका बटन फीचर्स देख के आप आइडेंटिफाई करते हैं। वो हम कंप्यूटर को ट्रेन करते कि जेन्युइन वेबसाइट बोले तो कैसा रहता है, फेक वेबसाइट बोले तो कैसा रहता है, वो समझाने के लिए वी हैव टेकन दीज मेनी डेटा सेट्स, दे के कंप्यूटर को ट्रेन कर। वो कंप्यूटर को ट्रेन करने के बाद कंप्यूटर क्या करता है, एक फाइल जनरेट करता है कॉल्ड एज PKL फाइल। ये PKL फाइल में जेन्युइन वेबसाइट का फॉर्मेट कैसा रहता है, फेक वेबसाइट का फॉर्मेट कैसा रहता है, उसको जो समझ में आया वो यहाँ पे स्टोर करता है। सो वेन एवर आई टाइप अ URL, क्लिक ऑन ब्राउज, चेक एंड ब्राउज बोल के जब क्लिक करता हूँ तो इट विल कम टू दिस पर्टिकुलर फाइल। वहां पे चेक करता है कि जेन्युइन साइट का फॉर्मेट, ये जो URL टाइप किया है वो जेन्युइन साइट से मैच हो रहा है या फेक साइट से मैच हो रहा है, वो चेक करता है। चेक करके डिसाइड करता है कि ये जेन्युइन है कि फेक है। और दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज मशीन लर्निंग बोल के होता है। मशीन लर्निंग यानी हम कंप्यूटर को एक्सप्लेन करते हैं कि जेन्युइन साइट्स कैसा है, फेक साइट्स कैसा है बोल के। उसको सिखाने के लिए हमारे को एक डेटा सेट चाहिए। दैट डेटा सेट इज द CSV फाइल। CSV फाइल को PKL फाइल क्रिएट करने के लिए यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखे हुए रहते हैं कॉल्ड एज train.py बोल के। तो train.py बोल के जो फाइल रहता है, ये पूरा फाइल में हम वो CSV फाइल का डेटा लेके यहाँ पे चेक करते हैं। तो एक फेक वेबसाइट है वो तो क्या है, उसके अंदर अगर हाइफन है तो इट इज अ फेक साइट। एट सिंबल यूज कर रहा है, इट इज अ फेक साइट। HTTPS बोल के जानबूझ के लगा रहा है, इट इज अ फेक साइट। कितने स्लैश है उसमें वो काउंट करता है। ये सब देख के ये विल चेक विद द कैटेगरीज। उसके अंदर लॉगिन बोल के स्पेसिफिक है क्या, वेरीफाई बोल के है, बैंक बोल के वर्ड्स आ रहे हैं, दीज आर ऑल द प्रॉपर्टीज। ये वर्ड्स वो URL में था बोले तो इट इज अ सस्पिशियस वर्ड्स, अगर वहां पे था बोले तो इट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये सब प्रॉपर्टीज यहाँ पे देख के हम ये फाइल में वो है क्या नहीं चेक करते हैं। अगर है तो हम उसको बैड साइड्स 1 बोल के स्टोर करते हैं, अगर नहीं है तो 0 बोल के गुड बोल के स्टोर। ऐसा क्रिएट करके हम एक PK फाइल क्रिएट करते हैं यहाँ पे, दैट इज PKL फाइल। दिस इज व्हाट द ट्रेनिंग इज। ये हम मैं ऑलरेडी ट्रेनिंग करके रख चुका हूँ। ओके, तो ट्रेनिंग करने के बाद ये PKL फाइल मिलता है। PKL फाइल से हमारा एप्लीकेशन यूज करता है। सो व्हेन आई क्लिक ऑन चेक एंड ब्राउज, वो ये फाइल चेक करके इसके अंदर वो पैटर्न क्या चेक करके इट विल टेल वेदर इट्स अ फेक साइट और जेन्युइन साइट। अगर फेक साइट है तो आपका ब्राउजिंग हिस्ट्री में दिखाता नहीं है। अगर वो जेन्युइन साइट है तो इट विल शो यू टू ब्राउज इन दिस केस। समझ में आया? इतना हम एक्सप्लेन करके पता। एनी डाउट्स इन दिस? उनको एग्जीक्यूशन इज वेरी इजी।